तमं पुरुषो भागवतं जातां यस्यं भागवतं गति। नर्मदा जी के तट पर भगवान श्री सुखदेव जी ध्यान कर रहे हैं। सारा ग्रस्त भोग लिया है सुखदेव जी ने। 5 पुत्रों के पिता हो गए हैं और पुत्र जवान हो गए। गृह त्याग कर सन्यास लेकर दिगंबर नागिस्त होकर सुखदेव जी भागवत का अभ्यास कर रहे हैं नर्मदा के तट पर। आप सब जानते होंगे नर्मदा के तट पर जो महात्मा निवास कर लेते हैं 3 वर्ष, वो अखंड तपस्वी और ब्रह्मचारी योगी हो जाते हैं। क्यों? नर्मदा के जल में ही वो गुण होता है। नर्मदा के 2 खंड करके संधि विच्छेद करके बोली, आप समझ जाएंगे। नर प्लस मादा नर्मदा, नर प्लस मादा, नर्मदा 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 नर्मदा। हाँ, नर्मदा का जल पीकर जो भजन करता है उसके शरीर में से नर और मादा के जो जंतु हैं वो उसकी आत्मा और बुद्धि में प्रवेश हो जाते हैं। वो ज्ञानी हो जाता है, योगी हो जाता है, जति हो जाता है, तेजस्वी ओजस्वी तपस्वी हो जाता है। महाराज गंगा के किनारे बैठकर जो अध्ययन करते हैं वो ज्ञानी हो जाते हैं। यमुना के किनारे बैठकर जो भजन करते हैं वो प्रेमी हो जाते हैं। सब नदियों का अपना प्रभाव है। यमुना के तट पर प्रेम का अवतार प्रकट होता है। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने यमुना के तट पर ही रास किया, महाराज किया, प्रेम की लीलाएं की। भगवान सूत जी ने, भगवान श्री सुखदेव जी ने, भगवान सब देवताओं ने, भगवान शंकर ने गंगा के किनारे बैठ के ज्ञान की व्याख्या की है। नर्मदा के तट पर तप किया गया है। जितने भी ऋषि महर्षि हुए सबने नर्मदा का सहारा लिया है। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को ज्ञान करवाया। आज राजा परीक्षित रोते बिलखते, पानी से प्यास से व्याकुल और व्यथित जंगल की ओर चल पड़े। राज्य छोड़ दिया, त्याग दिया सारा संपत्ति धन वैभव। आज ही पाप हुआ है और आज ही पाप को धोने के लिए सारी समृद्धि को त्याग दिया। संत महात्माओं की आज्ञा पाकर और अपने पूर्वजों के संस्कारों के कारण पाप धोने के लिए निकल पड़े। पाप हो गया, पाप कर दिया, पर अब पाप को धोने के लिए तत्काल निकल पड़े। महाराज कहां जा रहे हैं? सदगुरु की खोज में जा रहे हैं। चलते चलते राजा परीक्षित को भयंकर प्यास लग रही है। प्यास के कारण ही राजा परीक्षित ने सरंगी ऋषि के पिता समक ऋषि के गले में सांप डाल दिया था। कुटिया में जाकर पानी नहीं पिलाया महात्मा ने, समाधि में बैठे थे। प्यास की व्याकुलता में स्वार्थी हो गए राजा, सांप डाल दिया, अपमान कर दिया। आज वही प्यास राजा को मारने को आतुर हो रही है। महाराज दूसरे के प्राणों को हरने के बाद में सुख और आनंद का अनुभूत करने वाले कुछ शिकारी, कुछ हत्यारे, कुछ कसाई संसार में रहते हैं। दूसरों की हत्या करके सुख भोगने वाले। एक दिन ऐसे आएगा कि तुझे पानी पीने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए भागवत कथा ऐसी महान कथा है कि ये सबको जीवन सिखाती है। भागवत की कथा के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। भागवत की कथा सुनने के लिए राम का भगत होना जरूरी नहीं है, श्याम सुंदर का भगत होना जरूरी नहीं है। सिख, ईसाई, मुसलमान इस कथा को जो सुनेगा, जो इसे समझेगा, जो इसका अमल आचरण करेगा, उसके लिए ही वरदान, उसके लिए ही औषधि है। ये परम औषधि हरि चरित्र ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। क्या है ये? विज्ञान की खान है और समस्त औषधियों की परम औषधि है। भगवान के हरि के रूप को दर्शन कराने का ये काम करती है। सामान्य आदमी से इसी कथा को सुनो तो ऐसा लगता है कि ये दादी नानी की कहानियां सुना रहा है।
और है क्या ये विज्ञान है संसार का, जीवन का, भक्ति का, वैराग्य का, तप का, जप का। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। राजा गिर पड़े धरती पर, प्यास से गला सूख गया, मूर्छित हो गए राजा परीक्षित। पर कमाल की बात, भाग्य है राजा परीक्षित का, मूर्छित होते 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 मुंह से कुछ निकल गया। क्या निकल गया मुंह से? हे द्वारिकानाथ, आपने मेरी गर्भ में रक्षा की और मेरी दादी और मेरी माँ को आपने वचन दिया कि हस्तिनापुर में 7 पीढ़ियों तक जो कोई भी कष्ट में होकर मेरा नाम याद कर लेगा, मैं आकर उसकी रक्षा करूंगा। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे नाथना। इतना कहकर गिर पड़े धरती पर मूर्छित होकर। द्वारकानाथ को याद किया राजा परीक्षित ने। द्वारकानाथ का सिंहासन हिल गया। द्वारकाधीश ने ध्यान करके देखा कि मेरे भक्त पर विपत्ति आई है। कौन है? ओ, ध्यान करते कहा, बुआ का पोता है, मेरी बुआ का। पांडवों का वंश है, आज गहन विपत्ति में है, मूर्छित पड़ा है। प्रभु आपका नाम लेकर, मूर्छित होने से पहले हरि का नाम ले लिया। हे द्वारकानाथ, रक्षा करो। भगवान श्री विष्णु ने भोलेनाथ से कहा, है भोलेनाथ, समय आ गया, जाओ। तुमने सुखदेव के रूप में अवतार लिया है और तुमने मेरी लीलाएं, मेरा चरित्र वर्णन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए धरती लोक पर मानव शरीर में गए हो। आज अवसर आया है कि एक अच्छा श्रोता तुम्हें प्राप्त हो गया है। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे जीवन का आना सार्थक करना है, तुम्हारे अवतार का सिद्धि करनी है, तो चले जाओ और जाकर मेरे भक्त को अपना शिष्य बना लो और मेरा चरित्र श्रवण करा लो। उसका भी उद्धार और तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। आज भगवान नारायण की आज्ञा पाकर भोलेनाथ ने सुखदेव जी के रूप में चेतनता धारण कर ली। नर्मदा जी के तट पर खड़े हो गए भगवान सुखदेव जी, ध्यान से मुक्त हो गए, ध्यान टूट गया, चल पड़े। सच्चे गुरु वही होते हैं जो अपने शिष्य के कल्याण के लिए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। सच्चे गुरुओं का कर्म है ये। यदम कर्मो विभूषितम यस्यो भागवतम प्रिया, लक्ष्यम न केद वेदानाम शिष्यो गम्य विशारदम। पर ऐसे ही शिष्य के घर गुरु को जाना चाहिए जिस शिष्य को गुरु की जरूरत है। जिसे गुरु की जरूरत नहीं, ऐसे चेला के घर पानी भी गुरु को नहीं पीना चाहिए। राजा परीक्षित मूर्छित पड़े भाई बहनों। सुखदेव जी दिगंबर हैं, लंगोट पहना हुआ है, निर्वस्त्र हैं, हाथ में कमंडल लगा हुआ है, यज्ञोपवीत धारण किया है, दिगंबर साधु बन के आ रहे हैं महाराज। स्वरूप तो सावला ही था, पर भागवत कहती है यस्यम सूर्यो गति द्वारा, मानो असंख्य सूर्यों ने एक साथ जन्म ले लिया हो, ऐसा प्रकाश अंधेरे में कर दिया उनके तेज ने। इतनी साधना, इतनी तपस्या उनके माथे पे झलक रही है। इतनी साधक, इतनी तपस्या, अंधेरे में प्रकाश कर दिया। सारे महात्मा साधु खड़े थे, राजा महाराजा खड़े थे, पूरी भीड़ खड़ी थी राजा परीक्षित के पास में। सबने देखा कि रात के 12 बजे अंधेरे में अचानक ये प्रकाश कैसा। तब समझा, किन्हीं साधुओं ने पहचान लिया, सुखदेव आ रहे हैं, सुखदेव आ रहे हैं, सुखदेव आ रहे हैं, त्यागी आ रहे हैं, दिगंबर आ रहे हैं। सबको भरोसा हो गया कि अब राजा परीक्षित को मरण नहीं आएगा। अब राजा को जो श्राप लग गया है 7वें दिन मरने का, वो छूट जाएगा। अब राजा मुक्त हो जाएगा।
नित्यम सप्तो दिवास पुण्यम नित्यम मृत्यु तथैव च। भागवत कहती है 7 ही दिन है मरने के लिए। मंगलवार बच गया तो बुधवार तैयार रहो, और बुधवार को अगर उद्धार हो गया तो गुरुवार को तैयार रहो। अगर गुरुवार को बच गए तो शुक्रवार को तैयार रहो। इन 7 दिनों में ही मुक्ति पानी है, और 7 दिनों में ही नरक जाना है और स्वर्ग जाना है। 7 दिनों में ही सारे श्रापों का फल भोगना है। राजा परीक्षित अकेला नहीं है जो 7 दिन में फल भोग रहा है। हम और आप सब ही परीक्षित के समान हैं। हम सबको ही श्राप लगा हुआ है, हम सब ही मरने वाले हैं। सुखदेव जी ने आकर राजा परीक्षित को उठाया और अपने हृदय से लगाया। राजा को होश आ गया। हृदय से छूते ही मानो राजा को किसी ने जीवित कर दिया हो। राजा ने नेत्र खोल करके सुखदेव जी को निहारा और आंसू ढलक आए। तत्वम दर्शितम प्रियाम दर्शनम मेद भगवताम। राजा को ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे रूप राजा को दिख रहे हैं सदगुरु भगवान में। और आपको भी मैं कह रहा हूं, अगर आपको गुरु कोई लंगोटधारी दिगंबरी मिल गया है, त्यागी तपस्वी सन्यासी मिल गया है, तो तुम्हें गोविंद और राम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसमें ही समाया हुआ है।